तो ये खेल सिर्फ हिमाचल में कांग्रेस के साथ नहीं हुआ, बल्कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ भी हुआ। यहां समाजवादी पार्टी में बीजेपी ने सेंध लगा दी और उसका 8वां उम्मीदवार चुनाव जीत गया। 7 एसपी विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार को वोट दिया। एसपी का यह कहना है कि बगावत की वजह से जांच करेंगे। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, देखिए, तो माना ही जा रहा था कि जो तीसरा प्रत्याशी सपा का है वो नंबर्स नहीं पा पाएगा, और इसी वजह से जब तमाम चीजें हो रही थी, जब वोटिंग हो रही थी, उसके बाद काउंटिंग हो रही थी, ये एक तरीके से प्रत्याशित था कि उनका तीसरा प्रत्याशी नहीं जीतेगा। बिल्कुल, देखिए, लगभग 2 दिन पहले से ही ये क्लियर होता जा रहा था कि कौन कौन से लोग बागी हो सकते हैं, और आंकड़ा तो 10 और 11 के आसपास जा रहा था, लेकिन 7 लोग पूरी तरीके से इन लोगों ने कह लीजिए कि क्रॉस वोटिंग कर दी। एक जो महाराजी देवी थी, उन्होंने वोट ही नहीं डाला। तो समाजवादी पार्टी को भी इसका अंदाजा था, इसीलिए उन्होंने पहले अपने दोनों उम्मीदवारों जया बच्चन और रामजी लाल सुमन, उन्हें सेव करना उन्होंने उचित समझा और 40-40 वोट उन दोनों को आवंटित किए। जो बच गए थे उसका आवंटन किया गया था आलोक रंजन के लिए, और यही वजह है कि आप देखेंगे कि आलोक रंजन तकरीबन 20 के आसपास बच गए। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका रहा, और आज अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पार्टी के भीतर बहुत जबरदस्त दबाव बना हुआ है अखिलेश यादव पर कि ऐसे लोग जिन्होंने पार्टी के ऐसे समय में उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, उन्हें पार्टी से बाहर निकाला जाए। रामजी लाल सुमन जैसे नेताओं ने तो कहा है कि लोग गद्दार हैं और ऐसे लोगों को बाहर किया जाए। अखिलेश यादव ने भी कल अपने ट्वीट में ये लिखा कि ये बिल्कुल अब साफ हो गया कि पार्टी में सफाई का वक्त है। ऐसे लोग जो पार्टी के साथ लॉयल है वही रहेंगे, और जिनकी लॉयल्टी नहीं थी वो अपने आप चले गए। पार्टी के भीतर एक मंथन की स्थिति है, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमें नजर रखनी पड़ेगी कि क्या इन पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं। बहुत अहम है कि क्या 7 विधायकों को अखिलेश यादव पार्टी से निकाल देंगे। अगर निकाल देंगे तो बड़ी आसानी से वो लोग बीजेपी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि उन्हें अनअटैच्ड मेंबर की तरह रहने दिया जाए, जिनका पार्टी से तो कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन उन्हें निकाला भी ना जाए। देखना है कि इस पर क्या अखिलेश यादव का फैसला होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के भीतर इन विधायकों को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है, क्योंकि जो मुख्य सचेतक है इनका काम व्हिप जारी करना होता है, वो खुद ही पाला बदल करके उत्तर प्रदेश में कल सियासी हलचल का दिन रहा। किस तरीके से दिन भर ये राज्यसभा को लेकर वोटिंग और उसके बाद काउंटिंग हुई, क्या कुछ हुआ, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। राज्यसभा चुनाव में सबसे ज्यादा नजर यूपी पर थी, और यहां भी बीजेपी ने उम्मीद के मुताबिक अपने 8वें उम्मीदवार को जिताकर ही दम लिया। 8वें प्रत्याशी के रूप में संजय सेठ को बीजेपी ने उतारा था, जिनको जीत मिली। बीजेपी के उम्मीदवार की जीत के पीछे समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों की क्रॉस वोटिंग रही। ये सभी वोट संजय सेठ को मिले। उधर ओम प्रकाश राजभर के विधायक जगदीश राय की क्रॉस वोटिंग जया बच्चन के लिए हुई। 8वें प्रत्याशी की जीत के साथ ही बीजेपी में जश्न का दौर शुरू हो गया। अखिलेश यादव की एसपी में सेंध लग गई और बीजेपी ने मुश्किल लक्ष्य पा लिया। अब बीजेपी कह रही है कि जीत का दौर लोकसभा तक जारी रहेगा। लेकिन भाजपा की विजय यात्रा जो राज्यसभा से जारी हुई है, वो लोकसभा और लोकसभा के बाद विधानसभा, विधानसभा के बाद लोकसभा, लोकसभा के बाद फिर विधानसभा चलती है। बीजेपी के जो उम्मीदवार जीते वो मोदी और योगी के गुणगान कर रहे हैं, और 8 के बाद लोकसभा की 80 सीट की बात कर रहे हैं। वोटिंग तो जो प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास है, योगी जी के प्रति जो विश्वास है, ये उसकी जीत है। 8 में से 8 राज्यसभा के सांसद जीते हैं, और उत्तर प्रदेश की जनता 80 में से 80 लोकसभा का सीट प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरे बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट देंगे। उधर समाजवादी पार्टी सख्ते में है। उनका कहना है कि बगावत क्यों और किन हालात में हुई, इनकी जांच करेंगे। हमारी पार्टी के कुछ गद्दारों ने विश्वासघात किया है, और मैं समझता हूं कि बैठ करके इसकी समीक्षा करेंगे। इन 7 लोगों ने जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, क्या वो पार्टी में रहेंगे या उन्हें पार्टी से बाहर कराएंगे? पार्टी से बाहर कराने की प्रक्रिया होती है, उसका पालन जरूर किया जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि वो पार्टी में न रहे। यूपी से बीजेपी के जो चेहरे राज्यसभा के लिए चुने गए, उनमें अमरपाल मौर्य को 36 वोट,
आरपीएन सिंह को 34 वोट, साधना सिंह को 34 वोट, संजय सेठ को 29 वोट, संगीता बलवंत बिंद को 36, सुधांशु त्रिवेदी को 38, तेजवीर सिंह को 38 और नवीन जैन को 34 वोट मिले। एसपी से जया बच्चन को 41 और रामजी लाल सुमन को 34 वोट मिले, जबकि एसपी के हारे प्रत्याशी आलोक रंजन को 16 वोट ही मिले। यूपी के राज्यसभा चुनाव ने बता दिया कि सीधे जनता के बीच वाली जंग हो या फिर विधायकों के वोट वाली जंग, दोनों में बीजेपी को महारत हासिल है। लखनऊ से कुमार अभिषेक, आज तक।